गूंजेगी। और यही हुआ, कई उलमा तैयार किए, उन्हीं आलिमों में से एक आलिम शेख महमूद आफंदी का एक शागिर्द रजब तैयब अर्दोगान है, जो अक़वाम मुत्तहिदा की आंखों में आंखें डाल के बोलता है फिलिस्तीन का प्रेसिडेंट तू बातिल, तेरा नजरिया बातिल, इस्लाम हक पर है, फिलिस्तीन के मुसलमान हक पर है। गोया शेख महमूद आफंदी ने जाते जाते मिजाज दे दिया, मस्जिद की हिफाजत जरूरी नहीं है, मदरसे की हिफाजत जरूरी नहीं है, सबसे पहले उलमा की हिफाजत करो, उलमा जिंदा रहेंगे, इस्लाम जिंदा रहे। अर्तुगरुल गाजी जिन लोगों ने देखा उसमें अल्लामा इब्ने अरबी रूह है। अल्लामा इब्ने अरबी, ये अल्लामा इब्ने अरबी कुर्तुबा की पैदावार है, इस्लामिक स्पेन की पैदावार है। और कुछ नाम बताता हूं आपको, इब्ने बतूता वहीं की पैदावार है। मोजिद सर्जरी को हमने इजाद किया, उसका नाम है अबुल कासिम ज़हरावी। मारूफ फलसफी इब्ने बाज्जा, इस्लामिक स्पेन की देन है। मारूफ तबीब इब्ने रुश्द, इस्लामिक स्पेन की देन है। अजीम साइंटिस्ट अबू इसहाक ज़रकाली, इस्लामिक स्पेन की पैदावार है। अजीम मुअर्रिख इब्ने खुल्दून, इस्लामिक स्पेन की पैदावार है। नामवर तबीब यूनुस खुर्रानी, इस्लामिक स्पेन की पैदावार है। माहिर फल्कियात वल जेबरा नसीरुद्दीन तूसी, इस्लामिक स्पेन की पैदावार है। बल्कि एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिकल साइंस, एस्ट्रोलॉजी, केमिस्ट्री, बोटेनी, जियोग्राफी, फिलॉसफी, लॉजिक, हिस्ट्री हमारे बाप दादा की इजाजत। मेडिकल साइंस में ये लिखा हुआ है, हिस्ट्री ऑफ मेडिकल साइंस में जानते क्या लिखा हुआ है? The Arabs of the proud fact reminds that the Arabs of Spain were the principal source of new learning for Western Europe. पूरी दुनिया में डिस्कवरी और सर्चिंग और न्यू टेक्नोलॉजी के टीचर, मंबा, खजाना और उस्ताद इस्लामिक स्पेन के मुसलमान थे। इस्लामिक स्पेन खत्म कैसे हुआ? फिर से तारीख 711 में एंट्री करता है इस्लाम और 1492 में हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। 711 में आया, 1492 में कैसे खत्म हुआ? बाप लड़ रहा है सलीबी से, बाप का नाम है अबुल हसन, और सलीबी जो लीडर था उसका नाम था 49। लिसन टू मी अगेन, 49। उसकी बीवी उससे बड़ी कमीनी थी, उसका नाम था इजाबिला। दोनों ने मिलके इस्लाम को डिस्ट्रॉय, डिनाई और तबाह बर्बाद करने की कसम खा ली। और फिर उसने ये किया कि बेटा को, जो वली अहद था, उसको बोला भाई क्यों बाप के पीछे पड़ा रहता है यार, छोड़ना इस्लाम के चक्कर वक्कर को, तुझे अल बशरात का हाकिम बना देता हूं, उस एरिया का मालिक तू ही रहेगा, बाप से लड़। यही प्लान यजीद ने साद के बेटे इब्ने साद को दिया था करबला। क्यों तू बाप के मिशन को आगे बढ़ा रहा? रूमियों से लड़ना छोड़, हुसैन बिन अली का मर्डर कर। 4000 फौज लेकर रूम जा रहा था, सलीबियों से लड़ने सीधा 4000 फौज लेकर करबला आ जाता। तारीख देखे कैसे पढ़ती है। इस्लामिक स्पेन, बाप लड़ रहा सलीबियों से। सलीबी 49 ने कहा जब अबुल हसन से हम लोगों को टैक्स दो, तो जानते हैं अबुल हसन ने क्या जवाब दिया था? इस्लामिक स्पेन का बादशाह है, राजा, गरनाता के टेक्सटाइल में सलीबियों को देने के लिए सिक्के की बजाय फौलाद की तलवारें बन रही है, जिससे सलीबियों की गर्दनें उड़ाई जाए। ये कौन बोल रहा? बाप। लेकिन बेटा अल बशरात का हाकिम मुझे बनाओगे ना, पक्का गारंटी ना? ठीक है, मैं तुम्हें गरनाता की चाबी देता हूं और बाप के साथ गद्दारी करता हूं। बाप के साथ लड़ा, बाप की पीठ पे खंजर घोंपा, गरनाता की चाबी सलीबी के हवाले किया। बोरिया बिस्तर उठा के जब स्पेन से निकल रहा था तो अपने 800 साला इस्लाम का झंडा तिले मीनारे दे के रो रहा था। माँ ने तारीफी बात कही, बेटा जिस चीज की हिफाजत तुम मर्दों की तरह नहीं कर सके, उसके छिन जाने पर औरतों की तरह आंसू बहाने से क्या फायदा? इस्लामिक स्पेन खत्म हो गया। दूसरी तारीख 1280 में सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल, उसका बेटा है उस्मान, सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद डालता है। और 600 साल तक
3 बर्रे आजमों पर, एशिया, यूरोप, अफ्रीका पर हुकूमत करता है। इतनी बड़ी हुकूमत थी कि काबा भी उसके अंडर में था। मदीना शरीफ का मुतवल्ली भी वही था, हरम का मुतवल्ली भी वही था। आप सोच सकते हैं कितना पावरफुल होगा, कितना पावरफुल होगा। 3 बर्रे आजमों पर हर बादशाह सल्तनत उस्मानिया का एक मस्जिद बनाता, एक मदरसा बनाता। इस्लाम शबाब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उसी स्पेन में 1922 में मीटिंग होती है सलीबियों की तरफ से। क्या तुम अपने बाप दादा की निशानी देख लो, हमने भगाया है स्पेन से। और वहां एग्रीमेंट होता है कि सल्तनत उस्मानिया का खात्मा कर दिया जाए। सल्तनत उस्मानिया का खात्मा होता है। हिटलर, याद रखिएगा, हिटलर, सल्तनत उस्मानिया का खात्मा होता है। हिटलर की ही वजह से सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। अब सुने, सल्तनत उस्मानिया का खात्मा होने के बाद कमाल आता तुर्क को सलीबियों ने लीडर बनाया। और फिर जो कहा है वो ये 9 चीजें टर्की ने लागू कर। नंबर 1, सरकारी दस्तूर से मजहब इस्लाम को खत्म कर। नंबर 2, मुल्क भर में मदरसा, खानका और मस्जिद पे पाबंदी लगा। नंबर 3, औरतें तमाम मामलात में मर्दों की बराबरी होगी, यानी पुलिस में तू भी मैं भी, काम तू भी करेगी मैं भी करूं। अब सोचे, फौज पर 100 मर्द है, 100 औरतें हैं, सब अनमैरिड है। रिजल्ट क्या होगा जानते हैं? हरामियों से पूरा पूरा शहर। नंबर 4, यूरोपीय लिबास पहनना होगा, यानी कुर्ता पजामा, टोपी, जुब्बा, नकाब नॉट अलाउड। पैंट, शर्ट, कोट, पैंट, टाई, जींस पैंट, टाई, ये किसकी इजाजत है जो हम लोग पहन रहे हैं? कभी गौर किया आपने? नंबर 5, पीरी मुरीदी कोई नहीं करेगा, कोई पीर नहीं, क्योंकि उसको पता था अगर पीर रहेगा तो मुरीद बनाएगा, और मुरीद रहेगा तो पीर के नक्शे कदम पर चलेगा। फिर दोबारा सल्तनत उस्मानिया वजूद में आ सकती है। फिर कोई अरबी पैदा होगा और फिर कोई अर्तुगरुल गाजी पैदा होगा। इसलिए पीरी मुरीदी पे पाबंदी। नंबर 6, हिजरी तकवीम खत्म कर दी जाए, ईसवी तकवीम लागू की जाए, शमसी कैलेंडर। मसलन आज कितनी तारीख है पता है आप लोग को? आज कितनी तारीख है? 4 सितंबर, ये सबको पता है। लेकिन मुहर्रम की कितनी तारीख है ये कुछ ही लोगों को पता है। सफर कितनी तारीख है ये कुछ ही लोगों को पता है। यह है सलीबियों का प्लान। नंबर 7, जुमा की छुट्टी नहीं चलेगी, संडे को छुट्टी होगी। पहले कब छुट्टी होती थी? फ्राइडे को। जुमा को छुट्टी नहीं होगी, संडे को। नंबर 8, अरबी जुबान में कुरान नहीं छपेगा, टर्किश में छपेगा। नंबर 9, नियत बांधने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कोई नहीं पढ़ेगा, टर्किश में कुरान पढ़ेगा। ये भयानक 9 कानून टर्किश में लगाए गए थे ताकि इसलिए स्पेन से इस्लाम का खात्मा हो गया, टर्की से खात्मा कर दिया जाए, उसके बाद इंडिया का नंबर है। बस ये माहौल था टर्किश में। खल्लाक़े दो आलम को कुफ्र पर चला और परवरदिगार आलम ने उसी टर्किश की धरती पर एक मर्द मुजाहिद को शेख महमूद आफंदी के नाम से पैदा फरमाता है। और ये मर्द मुजाहिद ऐसे घर में पैदा हुआ जिसकी माँ भी पढ़ी लिखी थी और बाप भी पढ़ा लिखा था। याद रखिएगा, गया जिला के सुन्नी मुसलमानों, माँ भी पढ़ी लिखी थी और बाप भी पढ़ा लिखा था। वो मर्द कलंदर माँ बाप से चंद महीनों में हाफिज कुरान बनता है, फिर दरस निजामी हासिल करता है। आलिम बनने के बाद फिर कमाल अता तुर्की की हुकूमत है, पुलिस घूम रही है, कोई मस्जिद में नहीं जाएगा, कोई मदरसे में नहीं जाएगा, कोई जुब्बा अमामा टोपी वाला दिखना नहीं चाहिए। कुरान पे पाबंदी है, बुखारी मुस्लिम पे पाबंदी है, विकाया हिदाया दिराया गुरर शरकन दकाइक पे पाबंदी है, अल मुहीत पे पाबंदी है, अल मबसूत पे पाबंदी है, तमाम किताबों पे पाबंदी लगी हुई है। कमाल अता तुर्की फौज नगर नगर डगर डगर गली गली कुत्ते की तरह घूम रही है और ढूंढ रही है। कोई पढ़ता हुआ मिलना नहीं चाहिए, कोई टोपी वाला मिलना नहीं चाहिए। ऐसे माहौल में शेख महमूद आफंदी चंद भाइयों के घर जाते हैं। भाई साहब आप अपने बच्चे को दीजिए ना, मैं उसे आलिम बनाऊंगा। नहीं नहीं, कमाल अता तुर्की फौज मार देगी। वो मुजाहिद बंदा मायूस नहीं होता, दूसरे घर का दरवाजा नॉक करता, टक
टक करता आवाज आती, कौन? मैं महमूद आफंदी। क्यों आए हो? अपने बच्चे को दे दीजिए ना, मैं उसे आलिम बनाऊंगा। नहीं नहीं, कमाल अतातुर्क की फौज मार डालेगी। 10 घर पे गए, कुछ लोग तैयार हुए, बच्चे को दे दिया। उन बच्चों को लेकर शेख महमूद आफंदी कहते हैं चलो मेरे साथ खेत में चलो, पुलिस आएगी, सब खेती करने लग जाना। जब पुलिस चली जाएगी, जैसा मैं बोलूं वैसा बोलना। यही होता रहा चंद सालों तक। पुलिस आती, सब काम करने लग जाते बच्चे, पुलिस चली जाती, तब शेख महमूद आफंदी कहते, याद रखिएगा कागज कलम पे पाबंदी है, किताब पे पाबंदी है। शेख महमूद आफंदी कहते, बच्चों मेरी तरफ देखो, अलिफ ऐसा होता है, बा ऐसा होता है, उसके नीचे एक नुक्ता होता है, ता भी ऐसा ही होता, उसके ऊपर 2 नुक्ते होते हैं, नून भी ऐसा ही होता थोड़ा सा राउंड में, उसके बीच में एक नुक्ता होता है। हुरूफे मुशब्बह बिल फेल 6 है, इन्ना अन्ना कान्ना लाकिन्ना लैता लअल्ला अफआल नाक़िसा काना सारा ज़ल्लबाता। हुरूफे जारा ये है, बाओ ताओ काफो लामो वावो मुंजो मुज़खला रुब्बा आशा मिन अदा फी अन अला हत्ता इला। उंगलियों के इशारे से वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना। वुजू में गुस्ल में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। तारीख ये बताती है कि अन्नल्लाह वदअल इल्म अला असाबिही, खल्लाक़े दो आलम ने इल्मे मुस्तफा को शेख महमूद आफंदी की उंगलियों पे रख दिया था। उंगलियों के इशारे से बच्चों को हाफिज, कारी, आलिम बनाना शुरू किया है। तारीख गम्मास है, शेख महमूद आफंदी ने ये प्लान कर दिया। ये महमूद आफंदी जान दे सकता है, जान दे सकता है, बदन दे सकता है, लिबास दे सकता है, आँख कान नाक कटवा सकता है, हाथ पांव कटवा सकता है, घर वतन कुर्बान कर सकता है, मगर निजाम मुस्तफा को सलीबियों के हाथ में स्पेन की तरह नहीं दे सकता। क्योंकि शेख महमूद आफंदी ने देख लिया स्पेन में इस्लाम का नामो निशान मिट गया, मस्जिदें नहीं रही, मदरसे नहीं रहे, उलमा नहीं रहे। शेख महमूद आफंदी समझ गए थे निजाम मस्जिद से नहीं चलता है, निजाम मदरसे से नहीं चलता है, निजाम किताबों से नहीं चलता है, निजाम चलता है तो उलमा से चलता है, निजाम चलता है तो कुर्रा से चलता है, निजाम चलता है तो फुक़हा से चलता है, निजाम चलता है तो मुहद्दिसीन से चलता है, निजाम चलता है तो मुहक्किकीन से चलता है, निजाम चलता है तो मुफस्सिरीन से चलता है, निजाम चलता है तो मुशर्रिहीन से चलता है। उन्होंने ये ठान लिया कि ये महमूद आफंदी जान दे सकता है, निजाम मुस्तफा को नहीं दे सकता। यही वजह है खेत में ले जाने के बाद उलमा तैयार किया, मस्जिदें लुटती रही, मदरसे लुटते रहे, क्योंकि उनको पता था ये उलमा है, जब आलिम बन जाएंगे फिर से मस्जिद बन जाएगी, अल आया मस्जिद तामीर हो जाएगी। ये उलमा है फिर से खानकाह तामीर हो जाएगी। ये उलमा है फिर से मसाजिद के मीनारों पे बिलाले अज़ाने बिलाली गूंजेगी। और यही हुआ, कई उलमा तैयार किए, उन्हीं आलिमों में से एक आलिम शेख महमूद आफंदी का एक शागिर्द रजब तैयब अर्दोगान है, जो अक़वाम मुत्तहिदा की आंखों में आंखें डाल के बोलता है फिलिस्तीन का प्रेसिडेंट तू बातिल, तेरा नजरिया बातिल, इस्लाम हक पर है, फिलिस्तीन के मुसलमान हक पर है। गोया शेख महमूद आफंदी ने जाते जाते मिजाज दे दिया, मस्जिद की हिफाजत जरूरी नहीं है, मदरसे की हिफाजत जरूरी नहीं है, सबसे पहले उलमा की हिफाजत करो, उलमा जिंदा रहेंगे, इस्लाम जिंदा रहेगा। नारे तकबीर, पूरा मजमा हाथ उठा के इस्तेमाल करे। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। बात ये समझ में आई, स्पेन से इस्लाम खत्म हो गया क्योंकि शेख महमूद आफंदी वहां नहीं पैदा हुआ। टर्की में इस्लाम बाकी है क्योंकि शेख महमूद आफंदी वहां पैदा हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेख महमूद आफंदी वहां पैदा हुआ। अब इंडिया की बारी।